प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रामपुर गांव में सोहन का परिवार रहता था। बहुत दिन से उसको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वह बहुत दुखी था। घर में जब रहता तो उसका बेटा उससे नई नई वस्तु मांगता। बीवी खाना पकाने के लिए अनाज मांगती। वह किसी को कोई भी सामान देने में असमर्थ था। इससे वह बहुत दुखी था। एक दिन वह दुखी होकर जंगल के रास्ते निकल पड़ा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने बीवी बच्चों का पेट भरे। वह काफ़ी दूर निकल गया और सिर्फ सोचता ही रहा कि काश कुछ ऐसा हो पाता कि वह सबको खुश कर पाता, अपने बच्चों और बीवी के लिए हर प्रकार की सामग्री एकत्र कर पाता। इस कारण वह घर जाने में भी कतराता था। उसे लगता था घर जाऊंगा, बीवी बच्चे दोनों सामान मांगेंगे और मैं कैसे उनको दूंगा। एक दिन वह दुखी होकर एक झूले में बैठ गया। वहीं पर वह विचार विमर्श करने लगा। तभी उसको एक आवाज़ आई। सोहन, तुम क्यों दुखी हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। यह आवाज़ सुन के सोहन डर गया। उसे लगा यहाँ तो कोई नहीं है और यह आवाज़ अचानक कहाँ से आई। तभी झूले ने कहा, सोहन, मैं बोल रहा हूँ। मैं यानी जादुई झूला। मैं सबकी मनोकामना पूरी करता हूँ जो दिल से अच्छे होते हैं और तुम दिल के बहुत नेक हो। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। सोहन ने जैसे ही सुना जादुई झूला, उसे बहुत खुशी हुई। तो उसने फिर अपने दिल की बात बताई कि वह बहुत दुखी है। उसके पास रुपए नहीं है, उसके पास कोई काम भी नहीं है। घर जाता है, बच्चे बीवी उससे विभिन्न प्रकार के सामान को मांगते हैं, लेकिन वह देने में असमर्थ है। घर में अनाज भी नहीं है, ज़रूरी सामग्री भी नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं? मैं बहुत दुखी हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर एक वादा करना पड़ेगा कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं जादुई झूला हूँ। यदि तुमने किसी को बताया कि मेरे पास जादू है, मैं सबकी मदद करता हूँ, तो तुम्हारे पास से सारा सामान चला जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मैं मदद सिर्फ उनकी करता हूँ जो दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, और तुम मुझे दिल के नेक लगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से मुझे और मेरे परिवार को बहुत मदद मिलेगी, इसलिए इस राज को मैं राज रखूंगा। और मैं आप जो भी सामान दोगे, मैं उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे सिर्फ मेरी ज़रूरत का सामान आप दे दीजिए। मुझे थोड़ा अनाज, मेरे बच्चे की ज़रूरत के खिलौने व पुस्तक मुझे चाहिए। अगर मुझे महसूस होगा कि मुझे और कुछ चाहिए तो मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? सोहन, तुमको जो भी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। तुमको मैं ये सामान देता हूँ और जाओ अपने घर में बच्चे और बीवी को दो, उनके साथ खुशियाँ मनाओ जाके, क्योंकि तुम्हारे घर में बच्चे, बीवी और तुम सब भूखे हो। जाओ, आज अच्छा भोजन करो। सोहन खुशी खुशी अपने घर जाता है और ढेर सारा सामान देखते बच्चे और बीवी दोनों खुश हो जाते हैं। बीवी अच्छा अच्छा पकवान पकाती है, बच्चा पुस्तक देख के खुश हो जाता है और फिर ये लोग अच्छे से बढ़िया खाना खाते हैं। तभी अचानक सोहन को ख्याल आता है कि यह मदद मैं
उन गरीबों की क्यों ना करूं जो भूखे हैं, जिनके बच्चों के पास कपड़े भी नहीं हैं और पढ़ने के लिए पुस्तक भी नहीं है। अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो वो सब कितने खुशी होंगे। मेरी तरह पता नहीं कितने ही लाखों लोग इस देश में भूखे रहते हैं। अगर मैं उनमें से कुछ लोगों की अगर मैं मदद कर सकूं तो कितना अच्छा होता। मैं कल ही जाऊंगा और झूले से बात करता हूं, अगर वह मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। जादू वाले झूले, जादू वाले झूले, मुझे एक तुमसे मदद चाहिए। सोहन, तुम? क्या बात है सोहन, तुम्हें अब क्या मदद चाहिए? कल ही तो मैंने तुमको इतना सामान दिया था। क्या बात है, बताओ। जादुई झूले, मैं चाहता हूँ कि मैं उन गरीबों की भी मदद कर सकूँ जो भूखे पेट सो जाते हैं, जिनको 2 वक्त का निवाला भी नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ मैं गरीब बच्चों की भी मदद करूँ, उनको पुस्तक दूँ व खिलौने कपड़े मैं उनको दे सकूँ। अगर आप मदद कर दें तो ऐसे कितने ही मैं गरीबों की मदद कर पाऊँगा, जिनको भरपेट भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा और पुस्तक मिलेगी। झूला यह बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सोहन खुशी खुशी अपने घर जाता है। फिर वह कई गरीब परिवार, अनाथ बच्चों व स्कूल, हर जगह जिस प्रकार से भी संभव हो सकता था वह सबकी मदद करता है और जादुई वाले झूले से अनेक प्रकार की सहायता लेता है, जिससे सभी गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिनको भी ज़रूरत पड़ती वह सोहन से मदद लेते थे और सोहन जाके जादुई वाले झूले से प्रत्येक सामग्री लेता था। एक दिन सोहन की पत्नी के मन में विचार आया कि यह सब सामग्री ये कहाँ से लाते हैं, इतनी मदद यह कैसे कर पाते हैं। पहले तो हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी और अब ये पूरे गांव की मदद करते हैं। मदद करना अच्छी चीज़ है, परंतु इन्हें यह सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। सुनिए जी, पहले हमारे पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी। हमारे पास प्रत्येक सामान की दिक्कतें थी, परंतु भगवान की कृपा से अब हमारे पास सब चीज़ें हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप सबकी मदद भी करते हो, बहुत बढ़िया बात है। क्या आप मुझे बताएंगे कि यह सब कैसे संभव हो पाया? आप सबकी कैसे मदद कर रहे हो? फिर सोहन उसे जादुई वाले झूले की बात बताता है। यह सुनकर सोहन की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कहती है, चलो इसी बहाने हमारे साथ साथ दूसरों की भी मदद हो गई। जादुई वाले झूले को धन्यवाद दिल से बोलती है। इसी प्रकार पूरा गांव हंसी खुशी रहने लगता है।